नमस्कार दोस्तों, आज मैं नदियों के अगले सीरीज को लेकर आया हूँ और नदियों का अगला सीरीज जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर की बात है तो वहाँ वह झील को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। जम्मू कश्मीर में 1230 जल निकाय है और इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा झीलों के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर झील को लेकर बहुत ही ज़्यादा सुंदरता में रहता है और फेमस रहता है। जो लोग देखने भी जाते हैं, श्रीनगर में जो डल झील है बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो दोस्तों आइए, अगर हम नदियों के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख जो नदियां हैं, फेमस नदियां हैं, वो 3 नदियां हैं जिसका नाम झेलम, चिनाब और रावी नदी है। तो दोस्तों झेलम नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से होता है, जो कि वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। दोस्तों ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती हुई कश्मीर के पीओके में जाती है, कश्मीर पार करते हुए पीओके में जाकर, और एक आज़ाद कश्मीर नाम का जगह है पीओके में, जहाँ पर मंगला बांध बना हुआ है इसी झेलम नदी के ऊपर। दोस्तों यह झेलम नदी उस मंगला बांध से होते हुए जाती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी आगे जाकर सतलज मिलती है और सतलज आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। दोस्तों झेलम नदी जिस जगह पर जाकर चिनाब नदी में मिलती है वो जगह है झंग जिला है पाकिस्तान का, और त्रिमू नाम का जगह है, वहाँ पर जाकर मिलती है। और झेलम नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और यह भारत के सबसे पश्चिमी में नदियों में कश्मीर घाटी में बहती है। तो दोस्तों झेलम की सहायक नदियाँ सेंड्रिन हो गई, अरपद नदी हो गई, सिंध नदी हो गई, पुंछ नदी हो गई, दूध गंगा नदी हो गई, और इसकी अगर आगे सहायक नदियों की बात करें तो पोहरू नदी हो गई, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों अगर झेलम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिसको विस्तार से बताना इतना आसान नहीं है, बोर्ड रहता तो और अच्छे से बता देता। तो दोस्तों ये थी झेलम नदी के बारे में प्रमुख जानकारियाँ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चिनाब नदी के बारे में। तो आइए बात करते हैं चिनाब नदी। तो दोस्तों अगर चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ थोड़ी सी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और चिनाब नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो लाहौर, हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटिया के स्पीति जिलों से निकलती है, और यह टांडी नामक जगह से निकलती है जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर इसका निर्माण होता है। दोस्तों इसके सबसे ऊपरी भाग को जो चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, और यह उस जगह से निकलते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक जाती है। और वहाँ पर झेलम नदी को जहाँ हमने पढ़ाया ही अभी कुछ देर पहले कि अपने अंदर मिला लेती है और आगे जाकर सतलज में मिलती है, और उसके बाद सतलज के बाद यह सिंधु नदी में मिल जाती है और यह भी एक सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। और अगर दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। तो ये थी चिनाब नदी के बारे में छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर चिनाब नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो मार सुंदर सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है और यह भंडालकोट में है। और अगर इसकी अदर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो लिदौरी, भूटनाला, थिरोट, सोहल और मारू सुंदर नामक की नदियां हैं जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये थी झेलम नदी और चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी की जानकारी इतनी थी छोटी सी और ज़्यादा प्रमुख नहीं है, और वैसे ही रावी नदी भी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के चंबा के कांगड़ा जिले से होता है, और दोस्तों कांगड़ा जिले से यह निकलती हुई पाकिस्तान के अंत में अहमदपुर नामक सियाल के पास जाकर चिनाब नदी मिलती है। और चिनाब नदी तो आपको पता ही है सतलज में, फिर बाद में जाकर सिंधु में। अगर दोस्तों रावी नदी की जहाँ से निकलते हैं कांगड़ा के चंबा से, अगर चंबा की बात कर ले तो चंबा अपने आप में एक प्रमुख ऐतिहासिक जगह है जो कि प्राचीन समय में राजाओं का वो राजधानी रहा करता था, और इसकी स्थापना साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में की थी अपनी पुत्री चंद्रावती के नाम पर। और रावी नदी वहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। और पंजाब में, हमारे देश के पंजाब में यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी एक उप नदी भी है जिसका नाम सियोल है। और दोस्तों सबसे प्रमुख बात की रावी नदी की एक ऋग्वेद में नाम भी है, और ऋग्वैदिक नाम है जिसका जो इसका नाम है वो है परुषणी। इस नाम को याद रखें क्योंकि यह एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं जब एग्जाम में। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक जो नाम है परुष्णी है, और कभी कभी इसको लाहौर नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये थी रावी नदी से संबंधित छोटी सी जानकारी, और मैंने झेलम, चिनाब, रावी नदी तीनों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने बताया।
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से आपकी सलाह मिलता है और आप जो कहते हैं उस पर हम अपने अमल करते हैं और उसे अगली बार बेहतर वीडियो बनाने का बारे में सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।